डॉक्टर साहब, ये जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने जो इस धांधली का शोर मचा दिया, पहले मुखालिफिन तो ये शोर कर रहे थे कि जी धांधली हुई और पंजाब में हुई, और अब वो कह रहे हैं कि जनाब लेन देन भी हुआ, धांधली भी हुआ, टारगेट किलिंग भी हुई, और अपने बारे में कहते हैं कि हम जैसों को हरवा दिया गया। तो क्या वाकई ऐसा है, कोई मुस्लिम लीग के साथ हाथ हुआ है या मुस्लिम लीग ने खुद ही हाथ अपने साथ किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इरशाद अहमद आरिफ साहब और वासी साहब। सर देखिए, ये जो सियासत है ना, ये 80 और दहाई की या 90 की दहाई की सियासत नहीं रही। कुछ लोग बदकिस्मती से अभी भी 80 और 90 की दहाई में बैठे हुए हैं। अच्छा। और ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को, मैं समझता हूँ कि जो एक 2018 तक इंतहाई पॉपुलर लीडर थे, जब उनके हाथ में वोट को इज्जत दो का बयानिया था, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने आज अगर पार्टी को जो नुकसान पहुंचा खुसूसन इस इलेक्शन में जी, और उसके मैं समझता हूं कि ये वही लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के हाथ से वो बयानिया छीन लिया और उस बयानिए को तर्क कर दिया गया। अब जहां तक आपने ये फरमाया है कि अब कुछ लोग जो हमारे हैं वो तो इसलिए भी चीख रहे हैं, मैं तो उन पे तरस सिखा सकता हूँ, हालत मातम में हैं वो लोग कि भाई अगर आप लोगों के पास कोई शवाहिद हैं तो दीजिए। ये सिर्फ हवाई फायरिंग करने का मैं इसका कायल नहीं हूँ। बहरहाल मैं असल बात की तरफ इरशाद अहमद साहब आरिफ साहब आना चाहता हूँ। देखिए, तवक्को के एन बरक्स रिजल्ट आए और नवाज शरीफ साहब, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो मुस्लिम लीग नून को उन्होंने एक तानावर दरख्त बनाया जिसके नीचे ही छाँव में ये सारे लोग साल, चाहे वो उसको मैं नाम नहीं लूँगा, तमाम उसमें वो उस छाँव से बैठे मुस्तफीद होते रहे। लेकिन हालात जो उनसे थे, जैसे मैंने कहा, वो तो तब्दील हो चुके थे। खुसूसन जब नवाज शरीफ साहब लंदन तशरीफ ले गए, वो जो 4 साल का गैप था, उस दौरान एक तो ज़मीनी हक़ाइक़ काफ़ी तब्दील हो चुके थे। फिर पीडीएम की गवर्नमेंट ने आपको इतना डैमेज किया कि जो पंजाब आपका एक फोर्ट्रेस, एक किला होता था, उसमें भी दरारें पड़ गई हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि बजाय तनकीद करने के और बजाय अपने किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना या ये हो जाता तो फलाने ने मुझे ये कर दिया, फलाने, अब लेट्स मूव ऑन। अब आगे देखिए, इस वक्त आपकी मरकज़ में भी हुकूमत है, आपकी पंजाब में भी है। एक मैं साहब थे, वो कह रहे थे, कल मैं उनका कहीं क्लिप देख रहा था कि जी हमने जो वादे किए हैं लोगों से वो हम पूरे नहीं करेंगे क्योंकि हमें मरकज़ में सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली और बड़ी अहम ओहदे पर वो मौजूद हैं। तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया मुस्लिम लीग की कि भाई अगर आपको मरकज़ में नहीं मिली तो फिर आप छोड़ दें हुकूमत मरकज़ से, अगर आप वादे पूरे नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि मरकज़ में तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, पंजाब में तो मिल गई है, तो क्या पंजाब में भी आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं करेंगे? मैं यही समझता हूँ और इसीलिए मुझे हमेशा मैं ज़ेर अताब रहता हूँ कि ऐसे ही लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुँचाया है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो स्टेटमेंट जावेद लतीफ़ दे रहे हैं, आप कहने के हवा में वो फायर कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में उसकी भी कोई मंतक नहीं बनती है। अब ये लोग क्या पार्टी और हुकूमत को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये दो अलग चीज़ें, या ये किसी एक के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, या ये दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? मैं समझता हूँ ये सिर्फ अपने नुकसान का रोना रो रहे हैं और कुछ नहीं। अगर यही लोग, मैं नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, जो जिनका भी आपने जिक्र किया, अगर ये जीत गए होते और हुकूमतों में वजीर बने होते तो फिर भी यही बात कहते। असल चीज़ ये है कि मैंने नवाज शरीफ साहब को अगस्त 2022 में, उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद होगा, जब वो लंदन में थे, तो मैंने उनको चंद तजावीज़ दी थी जिनमें एक मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि सर पार्टी के ओहदे और हुकूमती ओहदे अलहदा कर दीजिए। आजकल जो आप सुन रहे हैं ना, ये एक आध दिन से जो ये चल रही है, आज ही शायद बात किसी ने की है, ये मैं उनको अगस्त 2022 में कह चुका हूँ कि हुकूमती और पार्टी के ओहदे अलहदा कीजिए, पार्टी की तंजीमें नौ कीजिए। और देखें, जो मुस्लिम लीग नून को डेंट पड़ा है, जो नुकसान हुआ है, उसके रीजंस हम कई प्रोग्रामों में आपके साथ भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको भी पता है। उस डेंट को, चूंकि पंजाब आपका पावर बेस हुआ करता था मुस्लिम लीग नून का, उसमें भी दरारें, जैसे मैंने कहा, पड़ी हैं। फैसलाबाद डिवीजन
स्वीप हो गया, गुजरांवाला डिवीजन स्वीप हो गया। तो कहने का मकसद है कि नवाज शरीफ साहब अगर तो उनको ये सोचना होगा और फैसला बल्कि करना होगा कि वो किस किस्म की सियासत की तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। नहीं डॉक्टर साहब ये उन्होंने 2 दफ़ा कोशिश की। उन्होंने ख़ुद ये कहा 12 अक्टूबर के बाद जब वो वहाँ से वतन वापस आए, जलावतनी जो थी उनकी सऊदी अरब की, उन्होंने कहा जी लोगों ने कहा नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कदम बढ़ाया, पीछे मुड़कर देखा कोई भी नहीं था। वो जेल चले गए, जेल से जलावतनी हो गई। दोबारा उन्होंने यही काम करने की कोशिश की, फिर जेल चले गए, फिर वो बाहर चले गए। जो मुखालिफिन हैं आज तक कहते हैं कि जी वो तो मुज़ाहमत कर ही नहीं सकते, ना वो जेल सह सकते हैं, ना सख्तियाँ बर्दाश्त करते। अब तीसरी दफ़ा आप इस उम्र में आप उनको जेल भिजवाना चाहते हैं? नहीं, मैं जेल नहीं भिजवाना चाहता। मैं कभी भी मैं नहीं ये चाहूँगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी बेगुनाह उन्होंने 2 दफ़ा लंबी जेलें काटी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जमात को वो पॉपुलर जमात के तौर पर दोबारा देखना चाहते हैं तो उनको फिर ये जो, चूँकि देखिए आज इमरान खान अगर पॉपुलर है तो वो इसलिए है कि उसने एक, आप सही कह लें गलत कह लें, सिवाय जो सानहा 9 मई हुआ जो उन्होंने बम को लात मार दी, अदरवाइज वो एक पॉपुलर लीडर बन के सामने आए और अभी भी वो पॉपुलर लीडर हैं। अब देखिए आपका उनसे मुकाबला है, नैरेटिव हमारे हाथ में इस वक्त वो है कोई नहीं। जो नैरेटिव था वो चला गया इमरान खान के पास। तो अब आपको आउट ऑफ बॉक्स कोई ना कोई तो सोल्यूशन देना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा जिससे कि आपकी जो मुस्लिम लीग नून की जो रिपेयर है, जो डैमेज हुआ है उसको। और वो डॉक्टर साहब आप देखें, डॉक्टर साहब सवाल ये है, आप हुकूमत में भी हों और आप इनकलाबी भी हो जाएं, ये कैसे मुमकिन है? आप पावर पॉलिटिक्स में आपको रिकंसिलिएशन भी चलना होगा, आउट ऑफ बॉक्स क्या हो सकता है? और इसी में इजाफा कर लें कि क्या मुस्लिम लीग ये अफोर्ड करती है कि मरकज़ और सूबे की हुकूमत छोड़ के नए इलेक्शन में जाए और क्लियर मैंडेट आवाम से मांगे अपने पॉपुलर नैरेटिव पर? मैंने सर इसीलिए मैं खुल के बात कर लेता हूँ, मैंने तो ज़रा थोड़ी इशारे में की बात जी कि मैंने जैसे कहा नवाज शरीफ साहब फैसला कर लें, तो अगर तो उन्होंने फिर करनी है नजरियाती सियासत तो फिर तो ये हुकूमतों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर नहीं हो हुकूमतों की कुर्बानी देनी तो फिर ठीक है, जैसे सिलसिला चल रहा है चलते रहें, और जो नुकसान पहुंचा है अगर पावर पॉलिटिक्स करेंगे और उसका हिस्सा अगर हम बनते रहेंगे तो मैं समझता हूँ उसका नुकसान होगा। ये ठीक इरशाद साहब ने फरमाया कि मुस्लिम लीग नून का जो खमीर है उसमें कोई एजिटेशनल या एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाली बात कभी भी नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब पहले लीडर हैं जिन्होंने एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट रोल अपनाया और उसकी फिर उन्होंने सजा भी काटी, लेकिन उसके अलावा चारा कोई नहीं। या तो फिर आप कोई ऐसा प्रोग्राम दीजिए लोगों को कि अगर आप नजरियाती अगर इनकलाबी सियासत नहीं करना चाह रहे या नहीं कर पा रहे तो फिर लोगों को एक ऐसा एक इकोनॉमिक माशी प्रोग्राम दीजिए, रोड मैप दीजिए, जिससे कि लोगों की जो जिंदगियां हैं आज एक नस्ल से दूसरी से तीसरी तक ये महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी मुंतकिल हुई है, पॉवर्टी लाइन से लोग नीचे चले गए हैं। या तो फिर एक ऐसा नैरेटिव दें जो लोगों को काबिल कबूल भी हो और वो काबिल अमल भी हो। तो या वो नहीं, लेकिन आप ये समझते हैं कि जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, जिस तरह हम कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं, IMF की हम पर पाबंदियाँ हैं, इसमें कोई ऐसा अवाम दोस्त एजेंडा दे सकती है मुस्लिम लीग? मिसाल के तौर पर 4 रुपए रोटी सस्ती हुई, नान भाई हड़ताल पर उतर आए, और साथ ही उसी एक दिन ये फैसला हुआ, दूसरे दिन वफाकी हुकूमत ने 8 रुपए लीटर डीज़ल की कीमत बढ़ा दी, 4 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। तो ये जब गैस की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, डीज़ल की कीमत बढ़ती है, तो फिर आप कहाँ से देंगे रिलीफ, और कैसे लोग मानेंगे कि वाकई ये हुकूमत जो है हमें रिलीफ देने आई है? एक काम कर दें नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, चलिए मैं ऐसे कहता हूँ, या इस्टेब्लिशमेंट को मैं कहता हूँ कि ये जो सालाना आप अरबों खरबों रुपए की मुख्तलिफ हेड्स में मदाद में जो 2% अशराफिया को सब्सिडी दे रहे हैं, ये गरीब और मिडिल क्लास को दे दें, लोग आपके पीछे चल पड़ेंगे। लोगों का मसला मुआशी है, लेकिन यह मुसीबत ये है कि इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? ऐसा तो अगर कोई स्टेप उठाती है मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब, ठीक